हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम और ये है रीड अलॉन्ग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है C12.1.5, मतलब कि क्लास 12th की केमिस्ट्री पहला चैप्टर और 5th टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। We know that any crystal lattice is made up of very large number of unit cells and every lattice point is occupied by one constituent particle, atom, molecule और ion। हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो है वो बना होता है बहुत ही बड़े नंबर ऑफ यूनिट सेल से, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल से बना होता है एक क्रिस्टल लैटिस। और हर लैटिस पॉइंट पे कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, मतलब कि एक लैटिस पॉइंट जो होता है उस पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखते हैं, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। लेट अस नाउ वर्क आउट व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल में कितनावा भाग होता है उस पार्टिकल का, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस लैटिस पॉइंट पे रखा हुआ है और वो लैटिस पॉइंट अलग अलग यूनिट सेल्स में बटा हुआ है, तो उसका कितना भाग एक यूनिट सेल में पड़ता है ये देखेंगे हम लोग। We shall consider three types of cubic unit cells and for simplicity assume that the constituent particle is an atom। तो हम लोग अभी तीन तरह के क्यूबिक यूनिट सेल्स देखेंगे और आसानी के लिए हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सिर्फ एटम मानेंगे, मतलब कि हम लोग इग्नोर कर देंगे कि वो लोग मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं, ताकि हम लोग को ये कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिमिटिव जो होता है उसका मतलब ही है कि कॉर्नर्स पे सिर्फ एटम प्रेजेंट हो। ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स एज शोन इन फिगर 1.12। 4 यूनिट सेल्स इन द सेम लेयर एंड 4 यूनिट सेल्स ऑफ द अपर और लोअर लेयर। मतलब कि हर एटम जो कॉर्नर पे है वो 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स में बटा हुआ है, जैसा कि फिगर 1.12 में दिख रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये फिगर 1.12 है, इसमें दिखा रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें दिख रहा है कि ये जो एटम है ये 4 यूनिट, इसके बगल में 8 यूनिट सेल्स हैं और 8 में ये बटा हुआ है, 8 को बिलोंग करता है। तो पहला ऊपर वाले 4 में और नीचे वाले 4 में, नीचे वाला 4 जो है यूनिट सेल है, तो इस तरह से 8 जो है यूनिट सेल्स में ये बटा हुआ है। Therefore, only 1/8 of an atom or molecule or ion actually belongs to a particular unit cell। मतलब कि एक यूनिट सेल, यानी कि मान लेते हैं कि इस वाले यूनिट सेल का बात करें तो सिर्फ इस एटम का 1/8 पार्ट ही इसको बिलोंग करता है, बाकी इसको बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है। तो इस तरह से एक यूनिट सेल को सिर्फ इसका 1/8 पार्ट बिलोंग करता है। फिगर 1.13 a primitive cubic unit cell has been depicted in 3 different ways। फिगर 1.13 में एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल दिखाया गया है, जो कि 3 अलग अलग तरीके से दिखाया गया। ये है ABC, ये दिखाया गया। Each small sphere in figure 1.13a represents only the center of particle occupying that position and not its actual size। फिगर 1.13a जो है, यानी ये जो है, ये वाला जो है एटम, ये वाला जो फिगर है, इसमें सिर्फ हम लोग मान लिया, मतलब एटम का एक्चुअल साइज नहीं दिखाया गया, बल्कि उसका सेंटर को बस मान लिया गया, रिप्रेजेंट किया गया है इस डॉट से। ऑक्यूपाइंग दैट पोजीशन, मतलब कि इसका सेंटर जो है इस पोजीशन पे जो एटम है उसको उसके बस सेंटर से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। An arrangement of particle is easier to follow in open structure। ओपन स्ट्रक्चर में हम लोग को ये देखना आसान होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे है, जैसे कि इस वाले में हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 सब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं। फिगर 1.13b depicts space filling representation of unit cell with actual particle size and figure 1.13c shows actual portion of different atoms present in a cubic unit cell। तो फिगर 1.13b जो है इसमें यही चीज़ को दिखाया गया है, बस इसका एक्चुअल साइज दिखा दिया गया है, जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअल साइज दिखा दिया गया। तो इससे ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, बड़ा बड़ा हो गया ये। उसके बाद फिर ये जो है, ये फिगर C जो दिखा रहा है,
इसमें एक्चुअल पोर्शन जो बिलोंग करता है उस क्यूब को, मतलब ये जो क्यूब था उसमें जो एक्चुअल पोर्शन बिलोंग करता है, तो ये 1/8 पार्ट कट गया और ये एक क्यूब में है और उसमें कितना बिलोंग करता है ये दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिठाई काट के रखा गया, लड्डू रसगुल्ला, तो वो जो है काट के रखा गया। इन ऑल, since each cubic unit cell has 8 atoms on its corners, the total number of atoms in one unit cell is 8 into 1/8 is equal to 1 atom। तो कह रहा है कि हर कॉर्नर पे 1/8 एटम है और हर एटम का 1/8 पार्ट जो है वो बिलोंग करता है, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होगा एक क्यूब में, तो 8 होगा। तो इस हिसाब से 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर पे एक एटम और एक एटम का 1/8, तो इस हिसाब से एक एटम जो है वो एक यूनिट सेल दे रहा है, मतलब एक यूनिट सेल में एक एटम बिलोंग करता है टोटल मिला के। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एन एटम at each of its corner and also one atom at its body center। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें एक एटम एक्स्ट्रा होता है जो कि बॉडी के सेंटर पे भी होता है प्रेजेंट, बाकी तो कॉर्नर्स पे होता ही है, साथ में एक सेंटर पे बॉडी के बीचों बीच में एक एक्स्ट्रा होता है। ओपन स्ट्रक्चर स्पेस फिलिंग मॉडल और यूनिट सेल जो है विथ पोर्शन ऑफ एटम्स एक्चुअली बिलोंग टू इट, ये जो है ABC में दिखाया गया है। इट कैन बी सीन दैट द एटम एट द बॉडी सेंटर होली बिलोंग्स टू द यूनिट सेल, और हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कि जो बॉडी के सेंटर में एटम होगा वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में बिलोंग करता है। तो इस हिसाब से जैसे पहले कैलकुलेट किए थे 8 into 1/8, तो कॉर्नर्स वाला मिलके 1 एटम दे रहा था, और एक बॉडी सेंटर में था एटम, तो वो तो पूरा बिलोंग करता है, इसलिए वो 1 एटम वो देगा। तो इस हिसाब से टोटल मिला के 2 एटम्स दे दिया वो। अब आते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे। अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स एट ऑल द कॉर्नर्स एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होता है और साथ में हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये एक क्यूब है तो इसके सारे कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके बाद फिर ऊपर एक सरफेस है उसके सेंटर पे है, सरफेस के सेंटर पे है ये, उसके बाद बगल में ये राइट हैंड साइड में एक है, उसके बाद पीछे में पेज के साइड में और एक हमारे साइड में है, तो सबके सेंटर पे एक एक प्रेजेंट है एटम, सबके फेस के सेंटर पे। And at the center of all the faces, it can be seen in figure 1.15 that each atom located at the face center is shared between 2 adjacent unit cell and only 1/2 of each atom belongs to the unit cell। तो ये फिगर 1.15 में ये जो फिगर है ये दिखा रहा है कि एक यूनिट सेल में सिर्फ आधा ही बिलोंग करता है, जो फेस पे जो एटम है उसका आधा पार्ट जो है दूसरे यूनिट सेल को बिलोंग करता है और आधा पार्ट दूसरे को, मतलब कि इस वाले को आधा बिलोंग करता है, इस वाले को आधा, तो इस हिसाब से इस एटम में सिर्फ आधा ही बिलोंग करेगा। That face center shared between unit cell and only 1/2 belongs to it। Figure 1.16 depicts a open structure, space filling model और unit cell। ABC में जो है open structure, space filling model और unit cell दिखाया गया है पोर्शन का, जिसमें कि एक्चुअल पोर्शन दिखाया गया है, ऐसा मतलब कि ABC है। Thus in a face center cubic unit cell, तो इस तरह से face center cubic unit cell में क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स पे तो 1/8 बिलोंग करता था, उससे 8 कॉर्नर्स से 1 एटम मिला, उसके बाद फिर 6 फेस भी था, 6 फेस पे क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, और उसके बाद 6 फेस पे सिर्फ 1/2 ही बिलोंग कर रहा था एक एटम का, तो 6 फेस पे 6 एटम था लेकिन उसका 1/2 बिलोंग कर रहा था, इसलिए 6 into 1/2, तो इस हिसाब से 6 into 1/2 हो गया 3, और टोटल मिला के हो गया 1 + 3, तो 4 एटम्स इस तरह से बिलोंग करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, और तब तक के लिए बाय बाय।